वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर की नोटिफिकेशन आई है 17th ऑफ फेब को। इसलिए मैंने सोचा कि इसके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको उनकी एक लिस्ट बना के लाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है इस साल। कोई पीजीटीपीएफ कोर्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहले की हमने देखी, जब नोटिफिकेशन आई थी, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे उनको मालूम होगा कि जब भी ये असिस्टेंट मैनेजर का रिक्रूटमेंट आईडीबीआई में आता था तो उसके साथ एक पीजीटीएफ कोर्स अटैच रहता था, जिसमें आपको 9 महीने से 1 साल का एक कोर्स करना होता था, डिप्लोमा। उसके आपको पैसे देने होते थे, कुछ लाख रुपए। ठीक है, मुझे अमाउंट तो एग्जैक्टली याद नहीं है। और उसके लिए लोन लेना पड़ता था या जो भी हो, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती थी, 1 साल का कोर्स होता था, उसमें जो क्वालिफाई कर लेते थे उनको फिर जॉब मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इज परसुइंग एनी पीजीटीपीएफ कोर्स रिक्वायर्ड इन दिस रिक्रूटमेंट? तो द आंसर इज नो। द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व, देखिए क्या क्या है। ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है, उसके बाद डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू है आपका, एंड देन प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होता है, जो किसी भी और सरकारी एग्जाम में होता है या प्राइवेट जॉब में भी होता है। तो इस बार पीजीटीपीएफ कोर्स नहीं है, बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। ठीक है, कि आपको कोई भी कोर्स परसू नहीं करना है इस जॉब के लिए। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं। एलआईसी एओ की डबल वैकेंसीज है, 600 वैकेंसीज है। ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज आईडीबीआई या गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस बैंक में आप जॉब करने जा रहे हैं वो एक प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है। आपकी जॉब जो है वो सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी? आइए इसका आंसर समझते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। तो ये जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, राइट। क्यों प्राइवेट सेक्टर है? क्योंकि इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है, राइट। तो जैसे नॉर्मल जो आपका पीएनबी है या फिर एसबीआई है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टेक होता है गवर्नमेंट की। इसमें क्या हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो एलआईसी है उसने 51% स्टेक लिया है, ठीक है। और बाकी स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो मेजोरिटी स्टेक किसका हुआ? एलआईसी का हुआ। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब सो अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये, लेकिन इसके स्टेक्स किसके पास? एलआईसी के पास है। एलआईसी किसका स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 95%, राइट। और बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है ही। तो 51% स्टेक एलआईसी के पास है, जिसका 95% गवर्नमेंट। ऑल इन ऑल, what I'm trying to say is कि it has been categorized as a private sector bank, but the work culture and everything else remains एज डेट ऑफ गवर्नमेंट बैंक। ठीक है, तो अगर आप सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो बेशक इस जॉब में अप्लाई करिए। ठीक है, और कोई कोर्स भी नहीं है इसमें, तो आप आराम से मतलब अगर आपकी जॉब मिल जाए, वैसे तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा इस पे, तो आपको उसी हिसाब से मेहनत भी करनी होगी। बट इस जॉब विच यू कैन विच यू कैन शुड नॉट मिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू आई नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट? तो हाँ, 2 साल का मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, और ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ये बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही होना चाहिए, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, नॉन एनबीएफसीज हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, फिनटेक कंपनीज हो गई, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर हो गया। ठीक है, प्राइवेट में भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर कोई आउटसोर्सिंग वेंडर के थ्रू आपका एक्सपीरियंस है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू है वो काम नहीं करेगा। केपीओ और बीपीओ आईटी सपोर्ट सर्विसेज है, क्योंकि वो उनका बैंकिंग सेक्टर से कोई लेना देना कुछ खास है नहीं, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी पेरोल है वो काम नहीं करेगा, राइट। ये सारी चीजें काम नहीं करेंगे। तो इनमें आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का कम से कम, तो ही अप्लाई करिए। अच्छा, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका, क्या आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है? मान लीजिए आपका 1 महीने, 1 साल और 5 महीने का, या हाँ, 1 साल और 7 महीने का एक्सपीरियंस एक बैंक में है और 5 महीने का एक्सपीरियंस एक बैंक में है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो कैन आई शो लेस देन 6 months ऑफ एक्सपीरियंस वाइल अप्लाइंग? तो एक्सपीरियंस बिलो 6 months कैन नॉट बी, विल नॉट बी रेकॉर्ड, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई तभी करिए जब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस 2 साल का हो, 2 साल या उससे ज्यादा का, और कोई भी इंडिविजुअल बैंक या इंश्योरेंस सेक्टर का एक्सपीरियंस 6 महीने से कम का ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई परस्यूड डिप्लोमा कोर्स
Can I apply? So sorry, you cannot apply because passing only a diploma course will not make you eligible for these vacancies. You have to have a graduation degree. ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शनल कट ऑफ है क्या? तो जी हाँ, सेक्शनल कट ऑफ हैं, 4 सेक्शंस रहेंगे और उनमें सब में आपको जो है कट ऑफ मार्क्स क्लियर करना होगा इंडिविजुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वेटेज इज टू बी गिवन टू ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू? तो कितना कंसिडरेशन देना होगा देते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, इंटरव्यू में? तो वो 3:1 का रेशियो होता है। 75% जो होता है ऑनलाइन टेस्ट स्कोर को देते हैं और 25% इंटरव्यू स्कोर। दोनों की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है माई ग्रेजुएशन रिजल्ट भी रिलीज इन द मंथ ऑफ फरवरी, मतलब इसी महीने रिलीज होगा रिजल्ट कि मैं इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो देखिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट के पास होनी चाहिए वैलिड मार्कशीट जो है, और वो ये दिखाना चाहिए मार्कशीट या सर्टिफिकेट कि वो जनवरी 1 2023 को ग्रेजुएट है। तो अगर आप 2 जनवरी को भी आपका रिजल्ट आ रहा है तो आई एम सॉरी, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर जनवरी 1 या उससे पहले रिजल्ट आ गया तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, do I need to have certificate diploma degree in computer operations, sorry, language? Very important question। क्या हो रहा है? Very important question। और ये लिखा है कि हाँ, बेहतर है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा या डिग्री हो कंप्यूटर ऑपरेशंस में या कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने हाई स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो वो भी मायने रखेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आपको पास होना ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, कैन आई सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन? लेकिन इसमें इसका जवाब देने के लिए आप बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए उनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक भी कहीं भी कुछ छोटी सी गलती हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो आपको केवल एक एप्लीकेशन सबमिट करना है और सही से सबमिट करना है। अगर आपने मल्टीपल सबमिट किया है तो केवल जो लास्ट है वैलिड कंप्लीटेड एप्लीकेशन वही एक्सेप्ट होगा, और जो बाकी के एप्लीकेशन फी वगैरह हैं वो सब फॉरफीट हो जाएंगे, मतलब वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन और ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कोई और डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, और प्रैक्टिस मॉक पे आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का फ्री मॉक टेस्ट लाइव हो गया है, उसको लगाइए और देखिए कितना स्कोर आता है। और 28 फरवरी से पहले अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डे का वेट मत करिएगा, उस दिन सर्वर जाम हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्री मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए परफॉर्मेंस अपनी, उसके बाद अप्लाई करिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।